ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्ता पलट के प्रयास का दोषी ठहराते हुए उन्हें 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। बोल्सोनारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वो अभी ब्राजीलिया में घर में नजरबंद है। वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों में से 4 ने दक्षिणपंथी नेता को 5 आरोपों में दोषी ठहराया है। इसके साथ ही बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस फैसले से बहुत असंतुष्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस से रवाना होते वक्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को बेहद अच्छा पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला ब्राजील के लिए बहुत बुरा है। हालांकि इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि बोल्सोनारो को तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। न्यायालय की समिति अब इस फैसले को सार्वजनिक करने के लिए अधिकतम 60 दिन तक का समय ले सकती है। इसके बाद बोल्सोनारो के वकीलों को स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर करने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति के बड़े बेटे सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने एक्स पर कहा है कि यह सजा सर्वोच्च उत्पीड़न है और इतिहास साबित करेगा कि वो सही थे। इस मुकदमे ने ब्राजीलियाई समाज को 2 भागों में बांट दिया है। कुछ लोग पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चल रही इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ अब भी उनका साथ दे रहे हैं। कई लोग सड़कों पर उतरकर इस दक्षिणपंथी नेता का समर्थन कर रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है। ब्राजील और अमेरिका के बीच रिश्तों में तनाव होने का एक अहम कारण बोल्सोनारो के ऊपर कार्रवाई भी थी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका पर सरकार की तख्तापलट की कोशिश करने का सनसनीखेज आरोप भी लगाया था। ब्राजील के राष्ट्रपति ने यह आरोप उस वक्त लगाया था जब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते काफ़ी खराब थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनकी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए तख्तापलट की साजिश रची थी। ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील से होने वाले आयात पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकाते हुए कहा था कि बोल्सोनारो के ऊपर केस वापस लिए जाएं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक टकराव और भी ज्यादा गहरा गया। ट्रंप और लूला के संबंध शुरू से ही खराब थे क्योंकि ट्रंप ने हमेशा से ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो का समर्थन किया है। जेयर बोल्सोनारो भी कट्टर ट्रंप समर्थक रहे हैं, लेकिन उन पर ब्राजील में चुनाव में धांधली करने का और चुनाव हारने के बाद देश की संसद पर कब्जा करने के भी आरोप लग चुके हैं, जैसा कि खुद ट्रंप ने भी राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद किया था। आपको बता दें कि लूला लंबे समय से बहुध्रुवी वैश्विक आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पक्षधर रहे हैं और उन्होंने ब्रिक्स देशों के भीतर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली की वकालत भी की है। लूला एक अलग ब्रिक्स करेंसी के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा लूला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ब्राजील छोटा देश नहीं है जो अमेरिका के सामने झुक जाएगा। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और उसी भावना से बातचीत करेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर ट्रंप ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे को लेकर टैरिफ लगा रहे हैं तो यह अमेरिका और ब्राजील की जनता के साथ अन्याय है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया था और इसके पीछे बोल्सोनारो के खिलाफ चलने वाले मुकदमे को प्रमुख वजह बताया गया था। इसके अलावा ट्रंप ने बोल्सोनारो के मुकदमे को सुनने वाले जज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।